सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये मन में कहता है कि अभी मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्योर सोल एनर्जी इकट्ठी हो रखी है और ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं कोई गुब्बारा हूँ जो कि किसी भी पल फूट सकता है और मेरी मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स मेरी बॉडी के हर एक इंच को दर्द ने जकड़ के रख रखा है। और यह जिस आइस प्लेटफॉर्म के ऊपर टिका हुआ था वो अचानक से टूट पड़ती है और वो नीचे गिरने लगता है और ये मन में कहता है कि ओ नहीं, मेरी बॉडी के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं मेरी बॉडी पे जो फ्लाइंग सोल गाइड है उसे चालू कर सकूं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यह ने पहले कहा है कि उसकी बॉडी के अंदर हद से भी ज्यादा प्योर सोल एनर्जी है, लेकिन फिर इसने कहा है कि इतनी भी सोल एनर्जी नहीं है कि ये फ्लाइंग सोल गाइड को चालू कर सके। और यह कि ये दोनों ही बात एकदम सही है और आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने लास्ट चैप्टर की एंडिंग देखी है। तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर जो प्योर सोल एनर्जी है उसे ये अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है और बाद में कर ले तो कुछ पता नहीं। और जब यह नीचे गिर रहा होता है तभी स्नो एम्प्रेस यहाँ पे आ जाती है और ये तुरंत ही यह को पकड़ लेती है, मतलब कि इसे नीचे गिरने से बचाने लगती है और धीरे धीरे करके इसे नीचे ले आती है। तो इस मदद के लिए यह इसका शुक्रिया अदा करता है और ये मन में कहता है कि अगर स्नो एम्प्रेस हमेशा ही ऐसे क्यूट दिखे तो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि पहले वाली जो स्नो एम्प्रेस थी वो काफी ज्यादा भयानक और भयंकर थी। और तभी अचानक से यह को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो सोल एनर्जी थी वो अब बेकाबू होने लगती है। और जब यह खांसता है तो इसके मुंह में से आइस निकलती है और यह कितनी बुरी हालत को देख के वांग की ओर भागते हुए इसे संभालने के लिए आती है और कहती है कि यह क्या तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही ये युहा को टच करती है तो इसका हाथ पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और मन में कहती है कि हे भगवान, इसकी बॉडी के अंदर एब्सोल्यूट आइस एट्रीब्यूट की कितनी ज्यादा सोल एनर्जी है और आखिर ये कैसे इतनी टेरिफाइंग कोल्डनेस को सह रहा है। और तभी युहा के हाथ में जो फिंगर होती है वो ग्लो करने लगती है और उसके अंदर से एक गोल्डन सब्सटेंस बाहर निकलता है और उसमें से एक आवाज भी आती है कि तुम तो सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं हुआ और कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो जाता है तो। और हम देखते हैं कि ये बोलने वाला और कोई नहीं स्काई ड्रीम होता है जो कि युहा की मदद कर रहा होता है और इसके अंदर से थ्रेड्स निकल के युहा के फोरहेड में जा रहे होते हैं, जिस वजह से इसकी जो टॉर्सो बोन होती है वो काफी ज्यादा जोर से ग्लो करती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकलती है। और इस चीज को देख के वांग की ओर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या आखिर इसकी बॉडी कैसे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को सह रही है। और कुछ देर बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है और यह भी शांति से बैठा होता है और ये कहता है कि इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर ये मनी मन डे ड्रीम को काफी ज्यादा थैंक यू कहता है। तो स्काई ड्रीम भी राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आइस एम्प्रेस की सोल बोन ही थी जिसने असलियत में तुम्हारी मदद की है और मैंने तो बस तुम दोनों को ही असिस्ट किया है और तुम वाकई में काफी ज्यादा लकी थे जो सोल बोन इसे हैंडल कर पाई। और अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी होती तो हम सभी के लिए ही खेल खत्म हो चुका होता। तो यह कहता है कि हाँ मैं समझ गया डेडियम ब्रदर, लेकिन अभी मुझे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और ये युहा जियाओ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है जबकि इस तरफ जियाओ गुस्से में होता है। और फिर युहा और वांगियर इस फ्लावर के पास आने लगते हैं और यह कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। तो ये फ्लावर कहती है कि अगर तुम रोने की कोशिश कर रहे हो तो बंद करो, ये बेकार है, लेकिन अगर सच में तुम्हें बुरा लगा है और तुम माफी मांगना चाहते हो तो बस तुम हमारी वो पिल्स लौटा दो। तो यह कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें लौटा देता हूँ। और फिर तुरंत ही युहा उस पिल को बाहर निकाल के इस फ्लावर को देने लगता है और युहा को ऐसा करता देखिए फ्लावर काफी चौंक जाती है और ये कहती है कि रुको, क्या तुम सच में इन्हें लौटाने जा रहे हो। तो यह कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इन्हें लौटा रहा हूँ और मैंने तो पहले भी कहा था ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसी इमोर्टल हर्ब को लेने आया हूँ जिससे कि मैं अपने चाहने वाले को बचा सकूं और उसके अलावा मुझे किसी और चीज की कोई भी जरूरत नहीं है और तो और मैं अपनी वजह से और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये फ्लावर युहा को रोकते हुए कहती है कि युहा रुको, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो और क्या तुम्हें ये भी पता है कि जो पिल तुम्हारे हाथों में है वो इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट पिल है और यहाँ तक कि सिर्फ एक को भी प्रोड्यूस होने में हजारों साल लगते हैं और दुनिया भर में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज की तुमसे भीख मांगेंगे। और फिर ये सोचती है कि क्या सच में युहा को इसकी वैल्यू नहीं पता है क्या। तो यह कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आप इसे मुझसे वापस
वापस ले लीजिए और मैं यहाँ पे अपने लिए ट्रेजर्स को लेने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा जो प्यार है वो इन सभी ट्रेजर से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और फिर यह इस पिल को दे देता है। तो ये फ्लावर कहती है कि मैं सच में नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, जबकि इन सारी चीजों को वांकी और चुपचाप देख रही होती है। और ये फ्लावर कहती है कि जियाओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, जबकि इस तरफ जियाओ को भी अपनी हर वापस मिल गई होती है। तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि उस पर्सन ने एक बार ही कहा था कि किसी ऐसे को ढूंढना काफी आसान होगा जिसे ट्रेजर्स पसंद होंगे, लेकिन उसको ढूंढना काफी रेयर होगा जो कि प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दे, और मैं इसे पास करता हूँ। और ये मनी मन कहता है कि ये पक्का उन सभी में सबसे ज्यादा अजीब है जिन भी इंसानों से मैं अभी तक मिला हूँ। और पास होने वाली बात को सुन के यह थैंक यू कहते हुए कहता है कि और ये काफी बढ़िया होगा अगर मुझे हार्ट इयरिंग फ्लावर मिल सका तो ये फ्लावर कहती है कि रही बात उसकी तो वो सिर्फ तुम्हारे ही लक पे डिपेंड करता है। और फिर हम याओ को एक जगह बैठ के बुक को पढ़ते हुए देखते हैं और ये मन में कहता है कि आखिरकार मुझे इस बुक को खोलने का मौका मिल ही गया। तो फिर चलो देखते हैं कि अंदर क्या लिखा है। और इस बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मुझे काफी खुशी है कि तुमने सफलतापूर्वक टेस्ट को पास कर लिया है और मेरी इस बुक को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को भी हासिल कर ली है। और इस किताब का ऑथर टांगसन होता है जो कि टांगसेट का भी फाउंडर है। और इस किताब के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स और पॉइजनस प्लांट्स को लेके नोट्स हैं जिन्हें मैंने कई सालों तक इकट्ठा किया है, और तो और कई सीक्रेट टेक्निक्स भी जो कि कई सालों के बीत जाने के बाद गायब हो चुकी होंगी। और प्लीज इसे पढ़ने के बाद इस बुक को लौटा देना। और यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो टांगसेट का सीक्रेट मैन्युअल है, और क्या इस बुक को डोंगर के फादर के द्वारा नहीं छोड़ा गया था? तो फिर वो पर्सन कौन था जिसने इस किताब को छोड़ा? और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।